नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। पर्यावरण अध्ययन के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सीजीटीटी का एग्ज़ाम जो 24 को होने वाला था, अब 10 मार्च को होने वाला है। आपके पास समय है, ज़्यादा तैयारी आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए और थ्योरी भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जिस तरह के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, उस तरह के प्रश्न आपको इस टीटी में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन पर्यावरण अध्ययन में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सिर्फ आपके एक आइडिया और इसी तरह के प्रश्न और बन सकते हैं और इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन 2, श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ये एकदम सही आंसर होगा इस प्रश्न में। चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और ऑप्शन 2 ही आपको सबसे ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 सबसे सही लगेगा। जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा, ये ऑप्शन 3 आपका सही होगा। इन चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करना होगा। जिस तरह से हरे पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को मनुष्य, मनुष्य को गिद्ध और गिद्ध को जीवाणु, इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनती है और इसे ही कार्ड के द्वारा समझाना ये बच्चों में एक अच्छा रचनात्मकता के लिए प्रभावी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाली स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन 3 सबसे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनिमल कम ना हो सके इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन 2 सी, डी और ए। सी, डी और ए इसका सही आंसर है, सी, डी और ए। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उस के अनुसार आपका ऑप्शन 2 सही होगा, जिसमें सी आएगा, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, डी हर खाने के बाद कुल्ला करें और ए दिन में 2 बार ब्रश करें, और बी को छोड़ के बाकी तीनों सही हो जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका सटीक आंसर है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। अब प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? मतलब ये जो वेन डायग्राम बना है उनमें से कौन से जीव जंतु जो एक्स में रखे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मगरमच्छ। ऑप्शन 1 मगरमच्छ, ये बहुत ही आसान है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए इसको, प्रश्न को, और इसका सही आंसर होगा मगरमच्छ। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन से युग में पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन 4 ये इसका सही आंसर होता है, क्योंकि भोजन बनाना, प्रजनन, अंकुरन और वृद्धि पेड़ पौधों में पाई जाने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं, जबकि वृद्धि और प्रजनन जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं। इसलिए जीवन प्रक्रियाओं के युग्मों में से वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों तथा जीव जंतु दोनों में एक समान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 1 मगरमच्छ, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह, ये आपस में निकटी संबंध दर्शाते हैं। क्योंकि मलेरिया जो रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग का वाहक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। इसमें पीड़ित को ठंड के साथ तेज बुखार आता है। भोजन में नियमित रूप से लौह तत्व की कमी होने पर लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया, जिसको रक्त की कमी नामक रोग कहते हैं। तो ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए जाने गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, ऑप्शन 4 खनिज रहित है। ऑप्शन 4
खनिज रहित है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डालने पर वह मर जाती है, क्योंकि पानी उबालने पर उसमें उपस्थित खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो गया। ठीक है, सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3 इसका सटीक और सही आंसर है। ऑप्शन 3 है पानी नहीं है, गहरे गहर है, ऊंचे पहाड़ हैं। क्योंकि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है ना, सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का जो सतह होता है वो बहुत कम भाग समतल होता है, कहीं पर गहरे गड्ढे होते हैं, कहीं भी ज्वालामुखी मुंह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 गुरुत्व ग्रेविटी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है और वहाँ पानी भी नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है खाली स्थान के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इसका सही आंसर है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। देखिए पोस्टर में डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित सावधानी बताई गई है। पोस्टर में दी गई सावधानियां जो मच्छर पर रोकथाम से संबंधित हैं। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छरों से ही फैलते हैं, है ना। तो डेंगू विषाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें पीड़ित की आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क ज्वर भी विषाणु के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न में ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर होगा। ये है पूरा प्रश्न, ये देखिए पूरा प्रश्न ये है। ओके, ये है पूरा प्रश्न 84 का, ये पूरा प्रश्न है और इसका सही आंसर है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। वह खाली स्थान में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो विद्यार्थियों की किस तरह सहायता करेगा? ऑप्शन 2 कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में वो विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को ऑप्शन 3 पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। पोषक तत्वों के लाभों के बारे में तथा वर्तमान में प्रचलित फास्ट फूड से हानियों के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए। अगला प्रश्न, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 तत्व हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो इसका प्रश्न का हमें बताना है। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में 5 ES में से कौन से शामिल नहीं होते? तो ये बताना है कौन से शामिल नहीं होते। तो हमें पता है कि इसमें कौन से शामिल नहीं होता है। इसमें शामिल नहीं होता है ऑप्शन 4 इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज और एक्सप्लोर शामिल नहीं होता है। इंगेज और एक्सप्लोर शामिल नहीं होता, बाकी ये सब शामिल होते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में वह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यहाँ हो सकता है कि, तो ऐसा होने का कारण होता है ऑप्शन 4 दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सटीक और सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका सटीक आंसर हो जाता है ऑप्शन 2
उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, क्योंकि देखिए क्या होगा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामने लाने के लिए परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करेंगे वह किस विषय से कमजोर है और क्यों। उसके साथ ही उसकी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करके उसके स्तर के अनुसार सुधारात्मक कार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो सही तरीका होगा ऑप्शन 1, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।